अरे भाई, इस कब तक जो है इमामों को और मस्जिदों के मुअज्जिनों को दबा के रखोगे, उनका गला घोंटोगे? वो भी तुम जैसे इंसान हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं। तुम तो क्या देते हो उनको? 12,000 15,000 की भीख देते हो, वो भी रो रो के। इस तरीके से गला उनका घोटा जाता है, फिर भी सब्र के साथ में, सुकून के साथ में जमकर जो खिदमत करते हैं। इसके बावजूद आजकल यही देखा जा रहा है, इनकी इज्जत का नीलाम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, ये देखिए स्क्रीन के अंदर जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है और थंबनेल के अंदर भी मैंने ये तस्वीर जोड़ कर रखी है। इसके अंदर एक जुब्बा दाढ़ी वाले, सर पे जो अमामा है, जो सामने ठेले पर सब्जियां रखकर जो बेच रहे हैं, एक आम आदमी नहीं है, ये एक हाफिज़ कुरान है और ये कारी कुरान है। आज इनकी हालत को देखिए कि ये जो है मैदान पे आकर सब्जियां जो बेच रहे हैं, और इनका ये वीडियो और इनकी तस्वीर सोशल मीडिया के अंदर इस वक्त जंगल की आग की तरह बहुत ज़्यादा वायरल है। लोग मनफी भी और मुस्बत भी, पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह का जो कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई कि इनको मस्जिद का इमाम बनना चाहिए था, किसी मदरसे के अंदर मुदर्रिस बनते, किसी जगह पर ये जो है बच्चों को पढ़ाते और उस्ताद बनते, और क्या ये इनके शान है, ये इनके वक़ार के ख़िलाफ़ है, ये कोई दुनियादारी है, इसका नाम दीनदारी है क्या? इस तरह का मनफी पहलू। कुछ लोग तो अच्छा जो है पॉजिटिव जो कमेंट कर रहे हैं मुस्बत अंदाज में, हाँ बिल्कुल सही है, हो सकता है इनके हालात इनके सामने कुछ ऐसे आ गए हों जिसकी वजह से इस मैदान पर निकलने पर मजबूर हो गए, और ये भी हलाल कारोबार है, हलाल तिजारत है, इसके अंदर हरज क्या है? इस तरह के दोनों तरह के कमेंट्स जो नज़र आ रहे हैं, इससे हमारे वो उलमा सबक हासिल करना चाहिए जो ये कहते हैं कि अरे मस्जिद के अंदर फजर की नमाज होने के बाद में फ़ौरन हमारे ऊपर एक ड्यूटी लगाई जाती है, वो है कि हाज़िरी देने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं एक मस्जिद गया और वहाँ देखा कि हड़बड़ाते हुए कि इमाम साहब के हाज़िरी लगा रहे हैं और मौज़िन साहब भी। मैंने उनसे मालूम किया तो उन्होंने कहा कि मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने हमारे ऊपर पाबंदी लगाई है कि सुबह के वक्त भी हाज़िरी लगाएंगे और शाम के वक्त भी हाज़िरी लगाएंगे। अरे भाई, इस कब तक जो है इमामों को और मस्जिदों के मुअज्जिनों को दबा के रखोगे, उनका गला घोंटोगे? वो भी तुम जैसे इंसान हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं। तुम तो क्या देते हो उनको? 12,000 15,000 की भीख देते हो, वो भी रो रो के, 10 बातें जो सुना के। और कभी कोई मस्जिद ऐसी है जो 10 मरतबा देते हैं, कोई 2,000 दिए, कभी 3 दिए, कभी 4 दिए, महीने के आखिर तक तनख्वाह उनकी मुकम्मल होती है। इस तरीके से गला उनका घोटा जाता है, फिर भी सब्र के साथ में, सुकून के साथ में जमकर जो खिदमत करते हैं। इसके बावजूद आजकल यही देखा जा रहा है, इनकी इज्जत का नीलाम किया जा रहा है। जहां तक हो सके उनके बैठने पर, उठने पर, खाने पीने, सोने जागने, यहां तक कि सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करें, तब भी ऐसा है कि लोग उसके अंदर अयब को और उसके अंदर कुछ खामियों को जो निकालते हैं, सर भी खुजलाए, इस पर भी जो खामियां जो निकालते हैं, बुराइयां बयान करते रहते हैं। ऐसी हालतें, ऐसी दबोच के रखे हुए हैं। असल वजह क्या है मालूम? जैसे हम मदरसे से जो फारिग हो गए, हमने अपने जहन के अंदर एक नक्शा जो बिठाया है कि हमारी जिम्मेदारी है फरागत के बाद में या तो मस्जिद के अंदर जाकर चार दीवारी के अंदर इमामत करें, या तो किसी मदरसे के अंदर मुदर्रिस बनकर उस्ताद बनकर रहें। उसके अलावा तीसरा कोई काम करना मेरे लिए जो हराम है। हमने अपने ऊपर एक किस्म का जो फतवा लगा लिया और जहन पे ऐसा बनाया, और अवाम उन्नास भी यही समझती है कि भाई इनका काम ये जो है मैदान पे उतर कर तिजारत और कारोबार करने का नहीं है। यही सबसे बड़ी खराबी है, कमी है हमारी। इसके तरफ हमारा और आपका जहन ना जाने की वजह से आज हमारा गले को जो घोंट लिए कमेटी वाले, हमारी ज़िंदगी को दो भर करके रख दिए हैं। हमारे अखराजात कि पूरे महीने के अंदर सिर्फ 15,000 से कैसे पूरे होते हैं? और वो क्या है, उनके जो 3-4 बच्चे हैं और बीवी है, हो सकता है कि उनके माँ बाप भी उनके साथ में हो, दूसरे भी जो मुतालिकीन उनके हो, तो वो ज़रूरतें कैसे जो पूरी करेंगे? देखो, खर्च पे खर्च। जिस मस्जिद के अंदर जिस इमाम के पास भी जाओ कि उसके पास बैठकर सलाम दुआ करने के बाद में आप 1-2-5 मिनट के लिए उसकी कारगुजारी सुनो, तो सुनने के बाद में सिवाय आपके आंखों से आंसू जारी होने के कोई लफ्ज़ आप जो नहीं बोल सकते। हर एक इमाम का, हर एक मुअज्जिन का यही दास्तान है कि पूरी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी जिम्मेदारी नहीं, ऐसी कोई भी नौकरी नहीं है जैसे मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन ये नौकरी अंजाम देते हैं। 24 घंटे की जिम्मेदारी है, और इसी तरीके से 24 घंटे जो बंधे हुए हैं, एक वक्त भी जो है वो बाहर अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं जा सकता। यहाँ तक कि मुअज्जिन को बोलकर भी नहीं जा सकता। कमेटी का जिम्मेदार जो फजर की नमाज को कभी भी नहीं आता है, ऐसे को बोल के जाना ज़रूरी है, लिख के देना ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता एक की जगह 2 नमाज में अगर गायब हो गए तो इसके बाद में उसका पत्ता साफ आने के बाद में बोल देते हैं कि आप कब देखो मस्जिद के अंदर नहीं रहते, अपने थैली ले और निकल जाओ। लिहाजा ऐसे लोग, ऐसे अइम्मा हजरात, अब जो नए फारिग होने वाले जो हजरात हैं, ये अपने जहन के अंदर इस चीज़ को जो तय कर ले, मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं मस्जिद और मदरसे के अंदर मुक़य्यद होकर रहूँ कि हलाल तिजारत। क्या हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कपड़े का कारोबार नहीं किया है? क्या सारी दुनिया के अंदर इसकी शोहरत नहीं हुई है?
और आपने कारोबार के ज़रिए से अपने माल को नहीं कमाया। खुद तमाम अंबियाओं के सरदार सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नौजवानी में तिजारत नहीं करते थे, कारोबार नहीं किया करते। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीम की जो ये सुन्नत है। हाँ, शर्त यह है कि गबन ना हो, धोखा ना हो और झूठ ना बोले और किसी का कोई नुकसान ना करे। आप हलाल तरीके से आप जो कारोबार करना चाहे करें। इस तरीके से अइम्मा हजरात मस्जिद और मदरसे के अंदर मुक़य्यद होकर न रहें, बल्कि बाहर आएँ। जब इस तरह के जो हालात आएँ तो उस वक्त डरे नहीं। और क्या है, अइम्मा हजरात डरते हैं हक बात बोलने से, जो घबराते हैं। जब कमेटी वाले और कमेटी के जिम्मेदार कोई बात उनसे जो कहता है तो सीने से पर होकर जवाब देने की अहलियत और ताकत ज़रूर उनके अंदर मौजूद है, लेकिन उनके अपने अंदर किसी किस्म का स्किल्स और खूबियाँ स्पेशलिटी ना होने की वजह से आज मैं यहाँ से निकल भी गया, मेरे बीवी बच्चे रास्ते के नहीं आएंगे और भूखे नहीं पड़ेंगे। मेरे पास ये हुनर, मैं ये कर सकता हूँ, ये तिजारत चाहे छोटा हो बड़ा हो मैं कर सकता हूँ और अपने बीवी बच्चों को पाल सकता हूँ। इतनी कोई हिम्मत नहीं होती है, चूँकि नक्शा जो है इनके अंदर बैठा है मस्जिद या मदरसा, जिसकी वजह से जो घबराते हैं, हक बात कहने से जो है कदमों को जो पीछे हटा लेते हैं। हालांकि दिल उनका गवाही देता है कि इस शख्स को इसके दांत को खट्टे करना चाहिए, इस तरह का जवाब देना चाहिए। इसके बावजूद जवाब नहीं दे रहे। इन हजरात के लिए ये कारी साहब का जो ये अमल है और इनका तिजारत और कारोबार है, ये बहुत बड़ा नमूना है। आज देखने में छोटी सी तिजारत, छोटा कारोबार आपको नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, हम सब की दुआ है, तमाम उलमा की दुआ है और तमाम मुफक्किरीन के और मुत्तकी परहेजगार हजरात की दुआ इन कारी साहब के साथ में। अल्लाह ताला उनके कारोबार के अंदर खूब बरकत इनायत फरमाए, हर नुकसान से उनको बचाए। कल आप देखें कि वो जो है आगे बढ़ते 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 एक दुकान को खरीदेंगे और उसके बाद में अल्लाह ने अगर हिम्मत दी है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी जो करने लगेंगे। आज ये छोटा सा कारोबार है, छोटी नौकरी है, ये समझकर इनको क्या है जलील ना करें, इनको बुरा ना भला ना बोलें। लिहाजा वो हजरात जो इनके शान में गुस्ताखी करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो इनके शान के जो खिलाफ है, ये सरासर आप क्या है दीन के बारे में मालूमात ना होने की वजह से, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सीरत आपके सामने ना होने की वजह से इस तरह की बातें उनके जहन के अंदर आ रही है। तो लिहाजा कि जो कमेटी के जिम्मेदार हजरात हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, इन अइम्मा की और मुअज्जिनीन के गले को मत घोंटो। जो जिम्मेदारी है वो निभाने दो। 5 वक्त के बाद में कहीं बाहर जाकर कारोबार करना चाहते हो, ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो या कोई किसी दुकान के अंदर थोड़ी देर रुक कर महीने का 5-7 हज़ार कमाना चाहते हो तो उनको मौका दो और जाने दो। भाई बात को आगे न बढ़ाते हुए इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे सामीन हजरात जितने भी हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरी बात आपको कैसे लगी, ये वीडियो जो कैसी रही। अगर आपको पसंद आए या ना पसंद आए, दो भी हो सकता है, मनफी और मुस्बत, पॉजिटिव नेगेटिव, आप कमेंट बॉक्स के अंदर एक कमेंट लिखना हरगिज़ ना भूलें। और अगर पसंद आए अपने दोस्त और अहबाब के दरमियान में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।